देखो, लोग जो कर रहे थे कल वाला वर्क कुछ ये है। हाँ, आज वाला भी करेंगे और अभी जो पढ़ाएंगे इसको भी कर देंगे, ठीक है। तो देखो, हम लोग ये काम करेंगे कि हम लोग को देखना था कि डोमेन चेक करना था, ठीक है। तो रेंज निकालना एक अलग चीज़ होता है, डोमेन चेक करना एक अलग पार्ट होता है। ओके। तो जैसे अगर मान लो कि हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से दिया गया है। हाँ, कोडोमेन जो होगा वो क्वेश्चन में गिवन रहता है। इन जनरल कोडोमेन फाइंड नहीं करना होता है। हमें सिर्फ फाइंड करना होगा रेंज एंड डोमेन। यही दो चीज़ को बेसिकली हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे फंक्शन तुमको दिया गया है, सपोज करो कॉस एक्स अपॉन साइन 3x ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारा फंक्शन किस तरह का दिख रहा है। तो हम पिछला वाला लेक्चर में शायद इस तरह से कुछ लिखे हुए थे, जी एक्स अपॉन एच एक्स के फॉर्म में अगर ऐसा फंक्शन रह रहा है तो फिर हमें देखना होता था कि ये जो एच एक्स आ रहा है इसको जीरो कहाँ कहाँ पे मिल रहा था। जहाँ जहाँ भी जीरो मिलेगा वहाँ वहाँ पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग के पास एच एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एच एक्स इक्वल टू साइन 3x। एंड ये वैल्यू अगर जीरो हो रहा है तो उस दिन हम लोग ये भी देखे हुए थे कि साइन x की वैल्यू अगर जीरो हो रही है तो x इक्वल टू होता था n पाई। ये चीज़ पढ़े हुए थे। अब इसी का यहाँ पर थोड़ा सा यूज कर लेंगे। सिंस साइन 3x इक्वल टू हम कह सकते हैं साइन बेसिकली ऐसे ही कर लो, सही है। साइन 3x इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी हो रही है, n पाई की इक्वल हो जाएगी। देन x की वैल्यू हो जाएगी n पाई डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा डोमेन क्या होगा, डोमेन में उन सभी पॉइंट्स को हमें छोड़ना पड़ेगा जिनकी वैल्यू n पाई बाय 3 के इक्वल होती है। जहाँ पर n को हमने कहा था कि n जो है वो इंटीजर वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो डोमेन बनेगा वो डोमेन क्या होगा, पूरे रियल में से इस n पाई बाय 3 जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर है इसको बस हटा देंगे वहाँ से, ठीक है। तो यही हमारा डोमेन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इक्वल टू सपोज करो तुमको दिया जाता है ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन, ये इधर दे देते हैं टेन 3x, कुछ चाहे टेन की जगह पर कुछ और कर लो। कॉस को कर लेते हैं कॉस, बार बार 3x आ जा रहा है। कॉस यहाँ पर मान लो 9x कर दिए, ठीक है। तो इस पे हमको चेक करना है कि इसका डोमेन क्या होगा। तो यहाँ भी वही काम करेंगे कि कॉस 9x को देखना है कि कहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। ओके, तो कॉस 9x की वैल्यू अगर जीरो हो रही है तो फिर यहाँ से हम लोग को देखना होगा कि हम लोग क्या पढ़े थे कि कॉस x की वैल्यू अगर जीरो हो रही है तो x इक्वल टू 2n प्लस वन डिवाइडेड इंटू पाई बाय टू। पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल हो जाएगा, जहाँ पर n हम लोग कहाँ से ले रहे थे, इंटीजर से ले रहे थे। तो यहाँ भी जस्ट वही होगा कि ये 9x जो है 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय पाई बाय इस तरह से लिखेंगे। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2n+1 पाई बाय 18 हो गया। और यहाँ से n की वैल्यू कितनी कहाँ गई, इंटीजर में चली गई। तो अल्टीमेटली मेरा जो डोमेन बनेगा वो डोमेन क्या हो जाएगा, पूरे R में से हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। देखो, उसी चीज़ को हम यहाँ बताने वाले हैं। देखो दो पार्ट में हम इसको कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या पता चला कि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट वन आ रहा है, अल्टीमेटली ये प्लस माइनस वन बन गया, ठीक है। अब दूसरा चीज देखो, साइन वन बाय एक्स है, लेकिन जैसे ही हम एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो वन बाय जीरो बन जाएगा, इट मीन्स अनडिफाइंड।
इसका मतलब हो रहा है कि x इक्वल टू 0 एक पॉइंट बन चुका है जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता है। ठीक, अब तीसरा चीज कि जब साइन 1/x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो 1/x इक्वल टू हो जाएगा n पाई। तो यहाँ से x की वैल्यू कहाँ हो जाएगी 1/n पाई में। बट ध्यान रखना है कि n कभी भी आपका जीरो नहीं होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर बट नॉट जीरो। ठीक है, तो इस तरह से अभी तीनों हाँ इन सभी को क्लब करना पड़ेगा। तो r माइनस 1 ये वाला जीरो, फिर यूनियन कर लो 1/n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर माइनस जीरो। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। इसमें हम लोग का वही सब करना है। पहला तो एक तो समझ में आ रहा है कि x का वैल्यू अगर जीरो करें तो फिर 1/0 हो रहा है, तो इसका मतलब एक पॉइंट तो हो गया x इक्वल टू जीरो। दूसरा, कॉस ऑफ अगर 1/2x की वैल्यू को अगर हम जीरो कर दें तो 1/2x इक्वल टू कितना आ रहा था 2n+1 पाई/2 हो रहा था। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए था, x का वैल्यू ही चाहिए था, है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो एक तो ठीक है कि 1/2x इक्वल टू 2n+पाई/2, यहाँ से 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो लास्ट में क्या बचा 1/x इक्वल टू 2n+1 पाई। तो x की वैल्यू 1/2n+पाई हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके आगे देखना यहाँ से थोड़ा, यहाँ क्या बन गया x की वैल्यू 1/2n+1 पाई। अच्छा, अब यहाँ पर सोचो कि ये वैल्यू नीचे वाला कब जीरो होगा, जब n का वैल्यू हमारा ये क्या कहते हैं -1/2 अगर लिया जाए तभी इस केस में ये जीरो हो सकता है ना। तो अब ये जो ये लेकिन हम लोग का n कहाँ से आ रहा था, n तो इंटीजर वैल्यू से आ रहा था। इसका मतलब इस इंटीजर में तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं 1/2 या -1/2 टाइप में। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि हमारा जो डोमेन होगा वो r-0 तो होना ही है, यूनियन 1/2n+1 पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बस ये हो जाएगा। इस बार इंटीजर माइनस हाफ या इंटीजर -0 ये नहीं होने वाला है, बिकॉज ऑफ ये वैल्यू तो जीरो होने का एक ही चांस था जब n का वैल्यू माइनस हाफ रखते हैं, वो इसमें है नहीं तो फिर सोचना ही नहीं है। ओके, तो ऐसे ही होगा सिर्फ इतना ही होगा। हाँ, तो उसको नहीं ना लिए, अगर अगर मान लो -1/2 यहाँ पर इंट्रोड्यूस रहता इस पर्टिकुलर सेट में, तो z माइनस सिंगलटन हाफ ऐसे कर दिए रहते। लेकिन चूंकि हाफ इंटीजर है ही नहीं तो पर इसको इतना ही मेरा छोड़ देना है ना, इसमें लगा यूज ही नहीं करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है कुछ इस तरह से, सपोज करो x² - 3 इंटू साइन ऑफ 1/3x इंटू कॉस ऑफ 1/9x, ऐसे कुछ दिए हुए हैं। चलो अब चेक करके बताना, थोड़ा सा ये लेंदी है, कोशिश करो बनाने की। देख लेते हैं। देखो तीन पार्ट में ये फंक्शन आ चुका है, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहला तो समझ में आ रहा है कि x² - 3 इक्वल टू 0 हुआ तो x की वैल्यू +-√3 आई, ये तो समझ में आ गया था। फिर दूसरा चीज यहाँ देख रहे हैं 1/3x और उधर से 1/9x है। जैसे ही हम x का वैल्यू 0 करेंगे इसको प्रॉब्लम हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 भी एक पॉइंट हो गया। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट हम साइन को देखते हैं। साइन 1/3x इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर यहाँ से समझ में आ रहा है कि 1/3x इक्वल टू n पाई। तो x की वैल्यू कितनी होगी 1/3n पाई। n कहाँ से लेना है, इंटीजर -0 से कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद कॉस वाले पार्ट में आओ, तो कॉस ऑफ 1/3
9x इक्वल टू 0, तो यानी कि 1/9x इक्वल टू 2n+1 π/2। तो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से हो जाएगा 2/9 2n+1 पाई इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर n हमारा इंटीजर वैल्यू में जाएगा। तो अब जो हम लोग लिखेंगे डोमेन r-0 ±√3 यूनियन 1/3n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर -0, फिर यूनियन देना है 2/9 3n+1 पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। बस ये हो जाएगा, ये 2 है ना। हम्म वो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा यूनियन में था ना 0, फिर यूनियन ±√3 ऐसे लिखा हुआ था, तो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 0 ±√3। ठीक है, चलो ऑलमोस्ट लगभग सही आया। एक टाइप ऑफ फंक्शन देखते हैं कुछ इस तरह का, जैसे स्क्वायर रूट टाइप में। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन अगर स्क्वायर रूट एक्स में है, तो स्क्वायर रूट अभी तक हम लोग रियल में कभी भी नेगेटिव नहीं देखे थे, कभी ऐसा नहीं देखे हो तुम लोग। -2 का स्क्वायर रूट अगर ये दिया हुआ तो ये इमेजिनरी वैल्यू हो जाता है, लेकिन हम लोग चूंकि रियल फंक्शन पे काम करते हैं, हमारा डोमेन को डोमेन रेंज सब कुछ रियल होता है, तो दैट्स वाई हम लोग का एक्स का वैल्यू कभी भी स्क्वायर रूट के केस में नेगेटिव नहीं होगा। मीन्स हमारा एक्स जो है स्क्वायर रूट एक्स में एक्स ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा या फिर इक्वल टू 0 के हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो इसी के अकॉर्डिंग देखो, सपोज करो कि हम लोग कुछ इस तरह से फंक्शन बना लेते हैं स्क्वायर रूट a² माइनस एक्स, या फिर सिंपल फंक्शन ले लेते हैं a-x ले लिए। ठीक है, हमको डोमेन फाइंड करना है, तो बेसिकली स्क्वायर रूट के केस में हम लोग क्या करेंगे कि a-x को हमेशा ग्रेटर देन 0 ही करना है, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों साइड x को मल्टीप्लाई x को ऐड कर दो, जैसे या फिर नॉर्मल जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल वही फॉर्म में काम करते हैं इसमें। तो a इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। तो यहाँ से x के बारे में क्या पता चला, x इज लेस देन इक्वल टू a। मीन्स अगर रियल लाइन पर हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं और मान लो कहीं पर a लिखा जाता है, तो हमको x कहाँ से लेना पड़ेगा, x हम a से पीछे, a से इस डायरेक्शन पे जितने भी नंबर्स आ सकते हैं सारे को कलेक्ट कर लेंगे। यानी कि कोई भी नंबर रहा तो इसका लेफ्ट डायरेक्शन क्या होता है, ये चला जाता है -इन्फिनिटी की ओर, और राइट वाला पार्ट जो होता है वो +इन्फिनिटी की ओर रन करता है। मीन्स हमें जो हमारा जो डोमेन हो जाएगा, वो डोमेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -इन्फिनिटी से क्लोज ए। क्लोज क्यों किए, क्योंकि अगर हम ए का x इक्वल टू ए ले भी लेते हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, एंड 0 इज ए रियल नंबर। दैट्स वाई फंक्शन इस पार्ट में पूरी तरह से डिफाइन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम वैल्यू को इधर बढ़ा दो, ठीक है, यहाँ पर का कोई वैल्यू कर देते हैं, तो उस केस में वो फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता है। मान लो एफ एक्स इक्वल टू, सपोज करो स्क्वायर रूट तुमको दिया जाता है x-3। ठीक है, हमें इसका डोमेन चेक करना है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि x-3 को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो इसका प्रॉपर ये फंक्शन डिफाइन हो पाएगा ना। स्क्वायर रूट फंक्शन का कहानी ऐसा है कि वो किसी भी अगर अंदर में इस पार्ट में अगर वैल्यू नेगेटिव हुई तो रियल फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर कंडीशन लगा के रखेंगे कि ये जो हमारा अंदर वाला फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अब हमको देखना होगा कि कौन कौन सा वैल्यू आएगा। अभी इससे तो समझ में आ रहा है कि x ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से सारे बड़े वाले नंबर हम ले सकते हैं। ओके,
तो यहाँ से सबसे पहले 3 कर दिए। अब देखो 3 से अगर इधर चले तो सब यहाँ पर ये x माइनस थ्री तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब है कि इस पार्ट में पूरी तरह से फंक्शन डिफाइन हो रहा है। लेकिन अगर 3 से लेस में चलते हैं, जैसे कि अगर मान लो तुम ले लेते हो 2, 3 से लेस में क्या आएगा 2। अगर 2 कर दिए तो 2 माइनस थ्री का स्क्वायर रूट क्या बना, स्क्वायर रूट -1। अब ये फिर हो गया रियल फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। तो फिर हम लोग के लिए जो डोमेन बनेगा वो 3 से स्टार्ट होके प्लस इन्फिनिटी तक रन करेगा। तो दिस डोमेन इज क्लोज 3 टू प्लस इन्फिनिटी। इस तरह से आगे देखो। देखो इसको जनरल तरीके से कैसे बनाया जाएगा। जब भी एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एक्स में अगर कुछ भी दिया रहे तो पहला काम क्या करोगे कि जी एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, और जीरो करने से हम लोगों को एक्स इक्वल टू सम पॉइंट अल्फा बीटा मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना, लाइन पे इसको प्लॉट कर देना। हो सकता है अल्फा यहाँ बने फिर बीटा यहाँ बने, ठीक है। फिर देखना बीटा से इधर वाला पॉइंट तुमको क्या करना होगा, यहाँ पर साइन कन्वेंशन करना होता है। तो बीटा से अगर इधर का कोई भी पॉइंट हम चूज करते हैं, ठीक है, कोई भी पॉइंट चूज किए और हमको देखना होगा जी एक्स का साइन, जी एक्स हमारा पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो अगर एक टाइम पे जी एक्स की वैल्यू सपोज करो यहाँ पर किसी भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव आई तो ओवरऑल ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एक बार यहाँ पॉजिटिव आ गया तो अब यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, फिर उसी तरह से अल्टरनेट यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा। तो फिर उस केस में जब डोमेन हमको चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं कि जिन जिन पार्ट में पॉजिटिव आया हुआ है सिर्फ उसी को ही चूज करना है, ठीक है। तो इधर हो गया प्लस इन्फिनिटी, इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी, यानी कि डोमेन इस फंक्शन के लिए माइनस इन्फिनिटी से ओपन होगा और अल्फा पे क्लोज होगा, फिर यूनियन करेंगे, फिर उसी तरह से बीटा पे क्लोज करेंगे और इधर से प्लस इन्फिनिटी तक रन करेंगे। और अगर मान लो यहाँ नेगेटिव होता तो फिर अल्टरनेट चलना है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे। लेकिन साइन कन्वेंशन हमेशा ये राइट पार्ट से शुरू करना है, कभी इधर से नहीं करोगे, हमेशा शुरू करेंगे तो इसी पार्ट से, लेफ्ट राइट पार्ट से। सपोज करो कि एफ एक्स हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -3, ठीक है। हमको इसका डोमेन चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करना है कि एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू जीरो करेंगे और एक्स की वैल्यू चेक करेंगे। एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब इसको रियल लाइन पे प्लॉट करो। प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर हो गया -3, यहाँ पर हो गया √3। बस इतना ही काम करने के बाद इधर तुम्हारा प्लस इन्फिनिटी और इस पार्ट में माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ से साइन कन्वेंशन करना है। तो साइन कन्वेंशन में क्या देखना होगा कि हमको ये सिर्फ चेक करना है कि एक्स स्क्वायर -3 कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, यही चीज को देखना है, ठीक है। तो देखो कैसे काम करेंगे। पहला जैसे स्क्वायर रूट 3 का मतलब क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू होता है 1.732, ठीक है। और ये वाला वैल्यू आ जाएगा -1.732। तो इससे बड़ा वाला कोई भी वैल्यू ले लो, सपोज दैट हम जैसे क्या कर 2 ले लेते हैं, ठीक है। एक टाइम पे 2 ले लिए, तो अगर x की वैल्यू 2 रख के देखें तो हम लोग क्या दिख रहा है, 2 का स्क्वायर -3, यानी कि 4 - 3 इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0। मतलब x इक्वल टू 2 लेने पर ये जो फंक्शन था एक्स स्क्वायर -3 दिस इज ग्रेटर देन 0, 2 होगा यहाँ पर कहीं। तो इसका मतलब हो गया कि इस पूरे पार्ट के लिए और स्क्वायर रूट 3 से स्टार्ट हुआ, इधर जितना पार्ट दिख रहा है यहाँ पर हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अल्टरनेट साइन कन्वेंशन कर देंगे, ये पॉजिटिव हुआ तो इस वाले इंटरवल में यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा और फिर उसी तरह से इस वाले पार्ट में ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक बार पॉजिटिव नेगेटिव पता चल गया, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका डोमेन लिखेंगे। तो डोमेन में क्या होगा, जहां जहां पॉजिटिव हुआ है सिर्फ उसको ही लेना है। तो पॉजिटिव देखो, एक तो -इन्फिनिटी से लेकर √3 ओपन, यहाँ ये ओपन कर रहे हैं, क्लोज हो जाएगा ना।
यहाँ तक में हो जाएगा, और दूसरा स्क्वायर रूट थ्री से प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस स्क्वायर रूट थ्री, इसको क्लोज कर देना, फिर यूनियन, फिर क्लोज करो स्क्वायर रूट थ्री टू प्लस इन्फिनिटी, ऐसे कर लेंगे। देखो क्या लिखना होगा कि सबसे पहला चीज़ तो देखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो की है। तो यहाँ से पता चला कि 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना, फिर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस टू आ गई। ठीक है, तो ये तो ठीक हो चुका था। अब इसके बाद प्लॉटिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर माइनस टू हो जाएगा, यहाँ प्लस टू हो जाएगा, और यहाँ प्लस इन्फिनिटी, फिर यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी। अब देखना क्या है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर कब हमारा पॉजिटिव बनेगा। तो अगर मान लो 2 से ग्रेटर कोई वैल्यू, जैसे कि मान लो 3 ले लिए एक टाइम पे, तो अगर हम 4 माइनस थ्री का स्क्वायर करें तो ये तो माइनस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एंड लेस देन जीरो। इट मीन्स इस पार्ट में नेगेटिव हुआ, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, फिर यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग को सिर्फ वो देखना है कि कहाँ पर इसको पॉजिटिव मिला है। तो फिर हमारा डोमेन जो बनेगा वो क्या आएगा, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव। हम्म बोलो। हाँ, ये माइनस टू लेंगे, ठीक है, क्लोज कर लेना, माइनस टू कॉमा क्लोज टू, इस तरह से करना होगा, क्लोज इंटरवल माइनस टू प्लस टू, ऐसे आएगा। ठीक है, नेगेटिव, वो नेगेटिव हम लोगों को नहीं लेना था। और टू और माइनस टू इसलिए ले रहे हैं कि x इक्वल टू हम टू कर दें तो 4 माइनस टू का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू जीरो, एक्सेप्टेबल है। फिर उसी तरह से माइनस टू लेके देखें तो 4 माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर, ये भी जीरो होगा, एक्सेप्टेबल है। दैट्स वाई यहाँ पर इसको ये माइनस टू और प्लस टू के लिए क्लोज कर दिए, और बाकी अंदर का सारा वैल्यू आ गया। ठीक है, ये हो गया डोमेन। देखो अब इसमें हम लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो करें तो एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, प्लस माइनस थ्री। मतलब ये दो वैल्यू पे पूरा फंक्शन को प्रॉब्लम हो सकता है, वन बाय जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये समझ में आया कि ये दो पॉइंट आना ही है। ठीक है, ये दो पॉइंट में प्रॉब्लम है। अब दूसरा चीज, एक और चीज नोटिस कर रहे हैं कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर जब हमारा नेगेटिव हो जाएगा तब भी फंक्शन को प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सिर्फ जीरो नहीं है, स्क्वायर रूट के केस में जीरो के अलावा उस पार्ट को भी देखना होता है जहां पर ये अंदर वाला वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वो नेगेटिव कौन कौन से पार्ट में हो सकता है उसको हमको ढूंढना पड़ेगा। तो प्रोसेस अभी भी सेम वही रहेगा। हम लोग 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस थ्री। फिर ऐसे ही प्लॉट करो, तो प्लॉट किए तो इस जगह माइनस थ्री, यहाँ पर प्लस थ्री। अब इधर थ्री से हम एवं कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं तो यहाँ पर हमको नेगेटिव मिलेगा, फिर यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, और यहाँ नेगेटिव मिलेगा। तो हमको अगर डोमेन चाहिए इसका, तो कौन सा पार्ट आएगा, डोमेन वाले पार्ट में से हम सिर्फ इतना देखेंगे कि आर में से नेगेटिव पार्ट को हटा देना है, इस नेगेटिव पार्ट को हटा देना है। यानी कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री क्लोज, यूनियन प्लस थ्री क्लोज, प्लस इन्फिनिटी, ये हटाएंगे। एंड देन ये चीज कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये सिर्फ जो पॉजिटिव पार्ट दिख रहा है ना, सिर्फ यही वाला हिस्सा आंसर आ जाएगा। यानी कि हम ओपन इंटरवल माइनस थ्री टू ओपन इंटर ओपन, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है।